बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिक्सचर ऑफ लाइफ। सो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है कि सोशल मीडिया का जो ये दौर है और इसमें क्या कुछ हो रहा है और कैसे सोशल मीडिया के फ़ायदे भी हर इंसान को मिल ही रहे हैं, लेकिन इसके ज़्यादातर जो हैं वो नुकसानात हमको देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो लड़कियों का हो रहा है, जो अपनी स्किल्स दिखाने के लिए या अब जैसे कि आपको पता है आजकल टिकटॉक का जो दौर है उसमें हर इंसान के अंदर एक वो होता है पैशन कि मैं अपना एक्टिंग स्किल्स दिखा सकूं। और टीनेजर्स जो हैं, यंग जनरेशन है, जैसे 15 ईयर से लेके 30 ईयर्स तक जो यंगस्टर्स हैं वो इन चीज़ों की तरफ बड़ा अट्रैक्ट होते हैं। नो डाउट कि सोशल मीडिया का बहुत एक फ़ायदा भी हम लोगों को पहुंचा कि पहले इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी जितनी सोशल मीडिया और इंटरनेट के थ्रू हमें मिली है, लेकिन इसका हमें जो है ना वो एक नुकसान भी देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी है, क्योंकि इन चीज़ों को हमने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना था, लेकिन हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग, इवल पावर और इवल आई वाले ऐसे लोग हैं जो इसमें दूसरों की माँओं बहनों पे गंदी नज़र रख लेते हैं और उनको ज़लीलो ख्वार कर छोड़ते हैं, या तो वो वैसे ही सारी ज़िंदगी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती, या फिर वो उनको उनकी जान ही ले ली जाती है कि वो इस दुनिया को ही खैरबाद कह देती हैं। जैसे कि आपको पता है कि आजकल एक टिकटॉकर है सना यूसुफ, बहुत ही प्यारी लड़की थी वो, और अभी टीनेजर थी, डॉक्टर बन रही थी, तो उसको शौक था ये टिकटॉक वगैरह बनाने का। तो ऐसे ही एक दरिंदा सिफ्त लड़के ने उस पर नज़र रख ली और उसको, जैसे आप लोगों ने खबरें तो सुनी होंगी कि किस तरह उस बेचारी को घर में जाके तो कत्ल किया, उसको फायर मार दिए उसको। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि इन दरिंदा सिफ्त लड़कों से कैसे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के पता नहीं घर में इनको तरबियत नहीं मिली होती कि इनकी कैसे तरबियत की गई है, इनका इतना क्रिमिनल माइंड कैसे हो जाता है कि अगर एक लड़की आपको एज आ लाइफ पार्टनर या आपको एज आ फ्रेंड नहीं पसंद कर रही, क्या आपसे वो दोस्ती करे, तो आप क्या उसकी जान ही ले लेंगे? इतनी आपकी गलत तरबियत हुई हुई है। और ऐसे माँ बाप से भी मैं कहूँगी कि आप लोग जब बच्चा पैदा होता है, बेटियों को भी तरबियत अच्छी दें और बेटों को भी दें। ये नहीं कि ये लड़का है तो इसके ऊपर इतनी पाबंदी नहीं लगानी, मतलब ये तो लड़का है, ये तो चल ही जाएगा माशरे में। दोनों किरदार जो है ना, फीमेल और मेल, इन दोनों ने माशरे को लेके चलना होता है। तो जैसे कि अब उस बेचारी बच्ची का क्या कसूर था कि उसको इस लड़के ने प्रपोज़ल भेजा और इसने उसको रिजेक्ट कर दिया, और बड़े प्यार से किया कि भाई मैं आपसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकती, तो आप प्लीज़ मुझे बार बार ना गए। तो देखें, हर बंदे का ये राइट है कि वो आपको हाँ करे या ना करे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और आपका भी राइट है कि अगर आप किसी को लाइक करते हैं आप उसको बता सकते हैं, दीन इस्लाम में भी इस चीज़ की मना नहीं है, आप अपनी पसंद शो कर सकते हैं, लेकिन उसका एक अलहदा तरीक़ाकार होता है। ये नहीं कि आप किसी को फ़ोन कॉल्स पे बातें करने के लिए, मिलने के लिए दोस्ती करें।
शादी के लिए इंसान ये सब कुछ करता है, और हर इंसान का अपना परसेप्शन है लाइफ को लेके, लाइफ पार्टनर को लेके। तो उस लड़के ने क्या किया कि उसकी उससे बर्दाश्त ही नहीं हो सका कि वो लड़की ने मुझे रिजेक्ट कैसे कर दिया। या इनकी सोच इतनी ऐसे लड़कों की गंदी होती है कि अगर एक लड़की हमें नहीं मिल सकती तो हम इसको किसी का भी नहीं होने देंगे, इसलिए उसको मार देते हैं। यही भाई, आप का क्या हक है उसकी लाइफ पे? उसके माँ बाप का जो नुकसान आपने किया है, किस हक से किया? आपने उसको ख़रीदा हुआ था? पैदा माँ बाप ने किया, पैसा उन्होंने लगाया, पाला पोसा उन्होंने, तो आप उसके इतने मालिक व मुख्तार कैसे बन गए कि आपने उसकी जान लेने का हक कैसे ले लिया अपने पास? जहालत का लेवल आप चेक करें कि आपसे रिजेक्शन की जो एक आपके अंदर ईगो जागी, उसने इस हद तक उस लड़के को मजबूर किया कि उसने उसको मार ही दिया। उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। ये लड़कों के लिए एक नसीहत होगी कि वो ऐसे ही लड़कियों, बेचारी बच्चियों को जिस तरह ज़लील व ख्वार करके उनके माँ बाप को भी पीछे ज़लील होने के लिए छोड़ देते हैं। कि देखें कितने गलत गलत कमेंट्स भी आ रहे हैं कि जी अच्छा हुआ ऐसी लड़की थी, ऐसी थी। हम किसी के अंदर नहीं जान सकते कि कोई कैसा था, ठीक है। वो एक मासूम सी बच्ची थी जिसको शौक हुआ टिकटॉक बनाने का, तो वो बनाती थी। और रेगुलर भी टिकटॉक करनी थी, कभी फ्रेंड्स वगैरह के साथ गई तो बना लिया, ऐसी थी वो। और माँ बाप की इजाज़त से बना रही थी। लेकिन मैं ये इस चीज़ को बिल्कुल नहीं प्रमोट करूँगी कि आप अपनी बच्चियों को टिकटॉक पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेस रिवील करें वो, या वो ये करेंगे जी, मतलब इससे क्या, क्यों हमारे इस्लाम में चीज़ें मना है कि अपनी बहू, अपने घर की बेटियों को लड़कियों को छुपा के रखें? इसलिए कि ऐसे दरिंदा सिफ्त लोग जो किसी की माँ बहन पे बुरी नज़र रख लेते हैं, वो बुरी नज़र ना रख सके। ऐसे घटिया लोगों की नज़रों से बचाने के लिए हमारे दीन इस्लाम ने इस चीज़ से मना किया गया कि आप अपनी बच्चियों को इन चीज़ों से दूर रखें। क्योंकि ठीक है, मॉडर्न ज़माना है, वो उसमें ये चीज़ें चल रही हैं, ट्रेंडिंग पे है, लेकिन हमने का कुछ हद तक तो अपने दीन को भी लेके आप चलें। आप देखें, बच्ची का जहन साफ था उसका, वो अपनी फ़न के लिए वो बनाती थी, लेकिन कितने लोग उसको उन्होंने देखा, उसमें से एक दरिंदा सामने आया, उसने उस बच्ची को फ्रेंडशिप की ऑफ़र की। और फ्रेंडशिप की ऑफ़र क्यों की जाती है आप सबको भी पता है, ये चीज़ें क्यों हराम है, इसीलिए। तो उस बच्ची ने नहीं एक्सेप्ट किया, तो वो उसकी जान का दुश्मन हो गया, जस्ट बिकॉज के एक फेस वो दिखाती थी ना, तो उसको वो चीज़ उसके दरिंदगी ने बर्दाश्त नहीं की, उसको पहचान लिया, उसके घर पहुंच गया और उसको मार दिया। इसीलिए आप लोगों को मैं, जो यंग लड़कियां हैं जिनकी अभी शादियां नहीं हुई, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इसलिए आप लोगों को इस्लाम मना करता है कि अपने फेस को रिवील मत करो, वीडियोस ना बनाओ। हाँ, अपनी स्किल आप दिखाओ, फेस छुपा के आप वीडियो बनाओ, या फिर क्योंकि आप लोग तो अपनी नीयत साफ रख के बनाती हो, लेकिन ये जो घटिया किस्म के मर्द हैं, ये अपना अंदर का जो इनका घिनौनापन होता है, उससे आप लोगों को बचाने के लिए मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि इन घटिया लड़कों से बचने के लिए आप लोग प्लीज़ अपने आप को किसी और तरीके से अपनी स्किल दिखाओ। और इन लड़कों को, अगर कोई आपको मैसेज करता है, अगर आपको कोई ऐसे तंग करता है, आप फ़ौरन अपने पेरेंट्स को बताओ, या आप उसको रिप्लाई ना करो। और ज़्यादा अगर आपको ख़तरा लगता है, आप कानून का भी सहारा ले सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल भी ऐसे लड़कों को आप फर्स्ट मैसेज ही ना, उनका रिप्लाई ना करो आप। क्योंकि ऐसे जो लड़के होते हैं ना, उनके अंदर एक क्रिमिनल माइंडसेट होता है। प्लीज़ मैं अब आपके जितने भी
पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, अपने जो बच्चों की, लड़कों की तरबियत करें प्लीज़, अपने लड़कों की तरबियत करें। तरबियत खाली लड़की की नहीं होती, लड़के की भी होती है। उसको औरत की इज़्ज़त करना सिखाएं, उसको एक्सेप्टेंस सिखाएं कि हाँ, अगर आपको कोई रिजेक्ट कर देता है उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो। और भाई एक वैसे भी वो लड़का मुझे किसी ऐसे ही फिजूल सा लग रहा था, जैसे उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। और बच्ची काफ़ी स्टैंडर्ड वाली थी। तो आप ये तो लड़के ये भी नहीं सोचते कि भाई वो मेरे साथ क्यों करेगी। एक लेवल होता है हर इंसान का अपना पार्टनर चूज करने का। अब वो एक अच्छी लाइफ छोड़ के आपके पेंडू लाइफस्टाइल में तो नहीं ना आएगी। हर चीज़ का एक लेवल होता है, आप अपने लेवल में ढूंढो लड़की। किसी की अच्छी खूबसूरत बच्ची देखी तो आप, चाहे वो आपकी पहुंच से कितने भी ऊंचे लेवल की हो, तो आपको वो मिल जाएगी। ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए ना हर इंसान को। अब क्या हुआ, उसकी भी लाइफ ख़राब होगी लड़के की। वो वैसे भी कुछ ऐसा ही था, गलत एक्टिविटीज़ में मुलविस। तो प्लीज़ अपने लड़कों की तरबियत करें। और जो बेटियों की माँ उनको मैं कहूँगी कि अपनी फूल जैसी बच्चियों को इस सोशल मीडिया के दौर से, जब तक वो मैरिड नहीं है, दूर रखें। और स्किल दिखाएं अपना, मतलब कि टोटल फेस रिवील करना या इस तरह मत होने दें, क्योंकि वो तो अपना शौक पूरा कर लेंगी, लेकिन ये जो घटिया किस्म के लड़के हैं ये उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हुए हैं। गीदड़ और जिन्नों की तरह ये बैठे होते हैं। तो मैं बस अफ़सोस ही कर सकती हूँ जो कुछ भी हुआ है। अल्लाह सबको हिदायत दे। और आई होप कि आपको मेरी बात पसंद आई होगी कि ऐसे नहीं होना चाहिए। और हमारे इस्लाम ने पर्दे का हुक्म क्यों दिया है, इससे भी आप लोग एग्री करेंगे। लेकिन उस बच्ची के साथ जो भी हुआ है वो नाइंसाफ़ी हुई है, उसके लिए इंसाफ की अपील है कि प्लीज़ उसको इंसाफ दिलाया जाए। और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने अपने तौर पे आप उस बच्ची के इंसाफ के लिए दुआ करें। और ऐसी कितनी बच्चियां हैं जिनके साथ ऐसे होता है, अल्लाह उनको सब बच्चियों की हिफाजत करे और ऐसे दरिंदे लड़कों से बचा के रखे। और माँ बाप को भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों की तरबियत आप अच्छी करें, ताकि एक अच्छा माशरा वजूद में आए। सो आई होप कि आप लोग भी मेरी बात से एग्री करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।